क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत ताकत चाहिए। नमस्कार, माई सेल्फ अलका यादव। और जैसा कि आप सबको पता है, आज है शनिवार, दैट मीन्स वन मोर जॉयफुल सैटरडे। जी हाँ, आज भी लाई हूँ आप सबके लिए एक और मोटिवेशनल स्टोरी। और आज की कहानी का नाम है अब कैसा पछतावा। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। एक बार उससे उसका बहुत ही दूर का रिश्तेदार मिलने आया और वो दोनों आपस में बहुत सालों बाद फिर से मिले थे। दोनों में एक दूसरे में गहरी मित्रता थी और कई सालों में मिले थे तो एक जगह बैठ गए और अपनी पुरानी यादों को, जितनी भी घटनाएं बीती थी, सुख दुख, सभी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे, एक दूसरे के साथ बांटने लगे। बहुत देर तक ऐसे ही बातें चलती रही। अचानक ही एक छोटी सी बात को लेकर दोनों में कोई मतभेद हो गया और झगड़ा हो गया। बात बहुत ही छोटी थी, लेकिन उस छोटी सी बात को इस व्यक्ति ने इतना बड़ा बनाया कि उसको गुस्से में, क्रोध में आकर न जाने अपने रिश्तेदार को इस व्यक्ति ने क्या क्या सुना दिया। इसके बाद रिश्तेदार दुखी होकर, परेशान होकर यहाँ से चला गया। कुछ दिन बीते और कुछ दिन बीत जाने के बाद इस व्यक्ति को ये एहसास हुआ कि उसने छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया और उसने रिश्तेदार के साथ बहुत ही बुरा किया है। मुझे अब इस बात का पछतावा है और इसका प्रायश्चित करना होगा। उसको समझ नहीं आया कि वो इसका प्रायश्चित कैसे करे। इसलिए यह व्यक्ति अपने ही गांव में एक संत के पास गया और संत बाबा को इसने सारी बात बताई और फिर कहा, बाबा मुझे आप इसका उपाय बताइए कि मैं अपनी इस बात का कैसे प्रायश्चित करूं। बाबा को सारी बात समझ आ चुकी थी। संत ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ छोटे छोटे पंख दे रहा हूँ, ये पंख रखे हैं, इनको इकट्ठा करो और बाज़ार के बीच में जाकर बिखेर के आ जाओ। व्यक्ति ने ऐसा ही किया, सारे पंखों को इकट्ठा किया, एक थैले में डाला और बाज़ार चला गया और बाज़ार के बीच में सारे पंख वहाँ पर गिराकर वापस आ गया। उसको ये काम बड़ा आसान लगा। उसको लगा इससे ही प्रायश्चित हो जाएगा, इससे बड़ी बात क्या है। उसके बाद जैसे ही वो संत के पास वापस आया, उसने कहा, बाबा मैं आपका सारा काम करके आ गया हूँ और बताइए अब क्या करना है। संत महाराज ने कहा, थोड़ी सी देर रुको फिर बताता हूँ। थोड़ी सी देर रुकने के बाद संत ने कहा, अब तुम वापस जाओ और बाज़ार में जाकर जहाँ पर पंख बिखेरे थे उन सब पंखों को इकट्ठा करके थैले में भरकर मेरे पास वापस ले आओ। ये बात सुनकर उस व्यक्ति को लगा ये तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसने संत से जब उपाय पूछा था तो उसको ये करना भी था। उसने क्या किया कि अब बाज़ार जाना ही ठीक समझा और वो बाज़ार गया और बाज़ार जाकर उसने क्या देखा, वहाँ पर तो पंख दिखाई ही नहीं दे रहे थे। सबके सब पंख उड़कर कहीं कहीं जा चुके थे। वो वापस आया और उसने कहा कि बाबा पंखों को इकट्ठा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, मैं उनको कैसे इकट्ठा करके ला सकता हूँ। यह बात सुनकर संत मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही, जिस प्रकार से तुम मार्केट में, बाज़ार में इन पंखों को फैलाकर आए थे और वहाँ पर वापस उनको लेने गए, उनको लाना बहुत ही मुश्किल है, या यूँ कहूँ नामुमकिन है। बिल्कुल यह ठीक तुम्हारे गुस्से की तरह है। जिस तरह से जब हम अपने गुस्से में सामने वाले को कोई भी बात बोलते हैं तो उन बातों को वापस नहीं लाया जा सकता। ये पंख तुम्हारे गुस्से में कही हुई बातें ही थी। जब हम गुस्से में होते हैं तो केवल और केवल अपनी भावनाओं का ध्यान रखते हैं और सामने वाले की भावनाओं को हम बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, पूरी तरह से नकार देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो गुस्से में शांत रहने की कोशिश कीजिएगा। आप सब ने भी अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़े बूढ़ों से सब ने सुना होगा कि गोली और बोली एक जैसी होती हैं। जिस प्रकार से बंदूक से निकली हुई गोली को वापस नहीं लाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार से अपनी ज़बान से निकली हुई बात, बोली को भी हम वापस नहीं ला सकते हैं। तो चाहे कितना ही क्रोध क्यों ना हो, कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, हमें अपनी ज़बान पर संयम रखना होगा, सामने वाली की भावनाओं को भी देखना होगा और शांत और धैर्य के साथ हर परिस्थिति का मुकाबला करना होगा। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है
कि दोस्तों और बच्चों गुस्से पर काबू रखना सीखें, क्योंकि गुस्से में कही हुई बात कभी भी वापस नहीं ली जा सकती है। इस तरह से मैं अपनी कहानी को अंत में इन्हीं लाइनों के साथ विराम देना चाहूँगी कि जब हमें क्रोध होता है तब मन और दिमाग से ज़्यादा जीभ चलती है। इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखिए, शांत रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, वीडियो को यूं ही लाइक करते रहिएगा। आप सबसे हर शनिवार की तरह अगले शनिवार फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।